एपिसोड की शुरुआत होती है थोड़े दिन बाद हम लोग जूमी और जोंग के कार में बैठ के कहीं पर जाता हुआ देखते हैं। तभी जोंग से पूछता है कि ठीक है जूमी, तो फिर क्या तुम्हें मुझसे किस चाहिए। वो भी कंफ्यूज थी कि व्हाट, जोंग भला तुमने ऐसा क्यों कहा। तभी वो कहते हैं कि वो अच्छा ऐसा है क्या, और तुम्हें मेरी बात समझ में भी नहीं आ रही, और हंसने भी लग जाते हैं। जिसपे तू भी हैरान थी कि भला जोंग क्या रहे। इसलिए पूछती भी है कि ठीक है तो फिर अगर तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना तो फिर ठीक है, मैं ऐसा बिहेव करती हूँ कि मैंने कुछ नहीं सुना। वो तो इग्नोर करने लग जाती है। वो कहता है कि सेम में जूमी, मुझे तो तुम्हारा यही बिहेवियर कुछ ज़्यादा ही क्यूट लगता है, और तुम तो मुझे ऐसे बिहेव करते हो बहुत ज़्यादा स्वीट भी लगती हो। और कहता है कि ठीक है फाइन, अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही ठीक है तो फिर मैं तुम्हें खुद ही बता दूंगा कि भला मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ। और फिर अगले सीन में दिखाई देता है कि कैसे बड़े लोगों की गाड़ी ऐसे आगे बढ़ रही थी, और नहीं पता कि जूमी तो पहले से भी थोड़ा अलग तरीके से बिहेव कर रही थी, जो चीज़ तो हम लोग क्लियरली इमेज में देख पा रहे थे। और इस टाइम पे वो कहती भी है कि भला कैसे, भला ऐसा चीज़ें कब स्टार्ट हुई, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा कि भला जो अंगल में इतना क्लोज कब आ गए। और हमें फोटो में भी दिखाई दे रहा था कि भला कैसे सीन आगे बढ़ रहा था। और कहती है कि हाँ मुझे याद है कि एक टाइम पे मैं जिस मैन से बहुत ज़्यादा डरती थी, अब नहीं पता बट क्यों मेरी लाइफ उससे इतनी ज़्यादा टेंगल और उससे इतनी ज़्यादा जुड़ गई है कि मैं तो खुद हैरान हूँ कि भला ऐसा कैसे हो गया। और फिर अगले सीन में बहुत ज़्यादा अच्छा फोटो दिखाया जाता है कि भला जूमी ने कितना प्यार से जोंग के सामने बहुत ज़्यादा प्यार से ब्लश कर रही थी। और फिर आगे जब जोंग उसके ऐसे थोड़ा क्लोज था तो आगे कहती है कि बट ठीक है, अगर मुझे कोई चीज़ समझ में भी नहीं आ रही तो फिर भला अभी 21 से भला क्या होगा, क्योंकि जोंग और मैं तो पहले से बहुत क्लोज, हम लोग का रिलेशनशिप पहले से भी अभी ज़्यादा अच्छा हो गया। और मुझे तो याद है कि पहले तुम अपने आप को कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ दे के सारी चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए चाहती थी कि भला हम लोग कितना ज़्यादा क्लोज कैसे आ गए, बट अब मुझे भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि भला ऐसा क्यों हो रहा है। और वो तो जोंग से कहती भी कि जोंग तुम्हें पता है अभी तो तुम पहले से भी अभी ज़्यादा अलग तरीके से बिहेव कर रहे हो, बट जोंग तो बिल्कुल हमेशा की तरह उसकी एक भी बात को नहीं सुनता। देन तभी वो कहती है कि बट ऐसा चीज़ों के अलावा मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ कि भला जोंग ने कितना क्रेजी तरीके से भला अर्जुन मुझसे क्या कहा था। अर्जुन के बाद से हम मेरी लाइफ तो पूरी कम्प्लीटली चेंज हो गई है जब जोंग ने मेरे सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट किया था। और फिर तभी सीन थोड़ा सा आगे बढ़ता है और हम लोग इस टाइम का नहीं बस आज के रिलीज थोड़ा दिन पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पे पास के टाइम में जब जूमी अपने शॉप में काम कर ही रही थी तब वो कहती है कि हाँ मैं तो कंफ्यूज हूँ कि भला जोंग ने मुझे ऐसा क्यों कहा था। और उसी सीन के बारे में याद कर रही थी जब जोंग ने उसे थोड़े दिन पहले कहा था कि जूमी तुम मुझसे प्लीज़ एक्सप्लेन करो कि आजकल भला मैं ऐसे क्यों बिहेव करने लगा हूँ, और मैं तुम्हारे सामने भला तुम्हारे लव के लिए शायद से इतना देख फूल की तरह क्यों बिहेव करने लगा हूँ। और वो कहती है कि हमें तो कंफ्यूज हूँ कि भला जोंग ऐसा कब से फील करने लग गया, और क्या सही में वो जो गाय है क्या सीरियसली में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सीरियस था, या बस मुझे उस तरीके के एक्सप्रेशन दिखा के बस मुझसे मस्ती करने का ट्राई कर रहा था। देन तभी उसे दिखाई भी देता है कि उसको उसके डैड का मैसेज आया था कि ठीक है जूमी, जितना जल्दी हो सके तुम 1 मिनट के अंदर ही अपने घर में आ जाना, और तुम मेरी विश के अगेंस्ट जाके कोई भी काम को मत करना, इसलिए मैं अक्सर ऐसा करता हूँ कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। वो कंफ्यूज होते हुए कहती है कि व्हाट, क्या मेरे डैड मुझे वापस से मेरे प्लेस में बुला रहे, और कैसे में उन्हें मेरी इन चीज़ों के लिए भी मेरे लिए अपने आप ही डिसाइड नहीं कर लेना चाहिए था, और भला वो कैसे फिर से मेरी लाइफ के इतने दबे डिसीजन को खुद से इसको अपने मन से बना रहे हैं। बट अगर मेरे डैड इन सब चीज़ों को प्लान करके रखा है तब तो शायद से मुझे मेरे घर में वापस जाना भी पड़ सकता है। बट ठीक है, अब मैं भी आगे देखती हूँ कि भाई मैं इन सारी चीज़ों को कैसे भागूंगी, और मैं मेरे डैड की इन सारी चीज़ों से कैसे एक्सकेप करूंगी, और मैं इन सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करूंगी। और भला कब तक मुझे मेरा जोंग की इतने स्ट्रेंज रिलेशनशिप को सच छुपा के रखना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़े टाइम बाद तो शायद से मेरा जोंग तो पेरेंट भी बन जाएंगे ना, तब इन सारी चीज़ों का क्या होगा। और फिर तभी वो एक पास के बारे में याद करती है जब थोड़े दिनों पहले जब जूमी सो रही थी तब उसे सुनाई देता है कि जोंग उसके साइड में नहीं था, बट वो बाहर जाके अपने बॉडीगार्ड से बात कर रहा था, जहाँ पे उसको बॉडीगार्ड उससे पूछ रहा था कि ठीक है सर, जैसा कि आपने मुझसे रिक्वेस्ट किया था, मैंने जूमी के प्रेगनेंसी के होने के कारण उसके लिए जितना सप्लीमेंट्स और सारी प्रोडक्टिव चीज़ें लगेगी मैं उन सारे अच्छे प्रोडक्ट फूड्स और सारी चीज़ों को ला लिए, इसलिए चिंता मत करो उसके लिए। और वैसे भी वो जो कीड है वो तो दुनिया में आने के बाद आपकी ही कंपनी का सक्सेसर बनेगा ना, इसलिए हम इतना करना तो हमारे लिए आसान ही है। वो कहता है कि वो अच्छा ऐसा है क्या, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि भला मेरा सक्सेसर बनेगा कि नहीं। वो कहते कि व्हाट सर, भला आपने ऐसा क्यों कहा। वो बताता है कि हाँ मैं ऐसा बस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जिस कंपनी में सारी जगह काम करता हूँ वहाँ पे तो ऐसे लोग रहते हैं जिनके सामने मैं कभी भी अपने किड को कभी भी सामने लेना चाहूँगा। और तुम्हें तो पता है ना कि मैंने मेरे ओल्ड एज में भी कितने ज़्यादा अलग तरीके के क्राइम्स को भी किया है, जिन सारी चीज़ों के कारण शायद से मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि भला इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करेगा। वो कहता है कि सर प्लीज़ आप मुझे सारे मजाक को तो बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि आपको पता है ना कि आपकी बातों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है और हम लोग का सजू से कर सकता है। वो कहते हैं कि हाँ मैं समझ गया, और मैं तो बस इन सारी चीज़ों को ऐसे ही कह रहा हूँ, हमें खुद भी 100% कन्फर्म नहीं हूँ इन सारी चीज़ों को लेके।
जिसपे वो तो स्माइल भी करने लग जाता है। जोंग पूछता है कि भले तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। वो बताता है कि वेल सर, अभी मुझे आपके साथ रहते रहते मैं आपके बिहेवियर को समझ गया हूँ कि कभी कभार आप कुछ बातों को जब उल्टा करके कहते हो तो मुझे पता है कि आप जब मुझे नो कह रहे हो उसका मतलब ये ऐसी है जैसे कि आप मुझे कह रहे हो कि आपका सक्सेसर नहीं बनेगा, तब आप बस मुझसे ऐसी ह्यूमर दिखा रहे हो और आप मुझसे मजाक कर रहे हो और शायद से ऐसा पक्का से होगा। और वेल ऐसा इसलिए भी है क्योंकि नॉर्मली आपको कोई भी चीज़ वर्थ नहीं लगती है तो आप तो ऐसी चीज़ों को करते भी नहीं। तो अगर आपको ऐसी चीज़ें वर्थ नहीं लगती तो आप भले ऐसी चीज़ों के पीछे भले अपना टाइम क्यों ही वेस्ट करते जो आजकल आप कर रहे हो। और मुझे तो पता भी है आजकल वो जो यंग लेडी है वो तो आप भी कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ गई है। वो कहते हैं सही में चोएल, तुम तो आजकल कुछ ज़्यादा ही अपने मुंह को ज़्यादा नहीं छिला रहे हो जैसे कि तुम पहले बिल्कुल भी नहीं करते थे। वो कहते हैं कि हाँ पे सब बात को छोड़ो और आपको पता है ना कि यहाँ पे तो सालों को पता है कि आपने खुद से अपने डिसीजन को लेके आपने उस लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने उसको बचाने के लिए यहाँ पे लेके आया था। और आपको ये भी पता है ना कि आपको उस यंग लेडी को सॉन्ग ह्योंग से भी बचाना पड़ेगा, यानी चेयरमैन की थर्ड वाइफ से। और स्पेशली जब यूमी अभी प्रेग्नेंट है तब तो हम लोग को उसको भदा स्पेशली उसी चेयरमैन की थर्ड वाइफ यानी कि ह्योंग से बचा के रखना पड़ेगा ताकि वो सेफ रहे और उसके मामले में बिल्कुल भी ना आए। जिन बातों को सुन के तो भी हैरान थी कि भले लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। और आगे प्रेजेंट में कहती है कि हाँ मुझे याद है उस टाइम में लोगों ने ह्योंग के बारे में बात किया ना, तब तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि भला मुझे क्यों उस लड़की से क्यों खतरा होगा, क्योंकि वो तो होटल में मुझसे मिलने के लिए भी आई थी ना, वो चेयरमैन की थर्ड वाइफ। और इवन जब वो मुझसे मिलने के लिए आई भी थी तब वो मुझे कुछ ज़्यादा अलग नहीं लग रही थी और मुझे तो पहले से नहीं पता क्यों बट इंजर्ड भी लग रही थी, इसलिए मैं तो कंफ्यूज हूँ कि भला मुझे उससे क्यों खतरा हो सकता है। बट अगर मैं जैसे सोच रही हूँ ऐसा गलत है तब भला वो लोग ऐसा क्यों बात कर रहे थे कि मुझे चेयरमैन की थर्ड वाइफ ह्योंग से खतरा हो सकता है, और जब मैं प्रेग्नेंट हूँ तब तो बहुत ज़्यादा, इसलिए वो लोग को मुझे बचा के रखना है। इसलिए ठीक है, मुझे तो इन सारी चीज़ों के पीछे का रीज़न ढूंढ के निकालना ही पड़ेगा। और आगे अपने बैग को बांध के आगे वहाँ से जाने लग जाती है। और जब वो बाहर निकल ही रही थी तब उसका सर्वेंट पूछता भी है कि मैम आप यहाँ से जल्दी जा रही हो। वो बताती है कि हाँ मुझे कुछ काम है इसलिए आज मैं जल्दी काम खत्म करके जा रही हूँ और तुम भी काम खत्म करके जल्दी से आगे बढ़ जाना। और जब वो आगे बढ़ ही रही थी तब अगले सेकंड उसको पीछे से कोई जुल्म करके चला आता है और फिर जैसे उसकी नज़र जाती है उसे दिखाई देता है कि ये तो चेयरमैन की वाइफ ही थी जो उसे कह रही थी कि ओ वाह जिसको मैं ढूंढ ही रही थी वो तो मुझे अपने आप ही मेरे सामने मिल गई। वो कंफ्यूज होते पूछती है कि डायरेक्टर सॉन्ग ह्योंग आप भले यहाँ पे क्या कर रही हो। ह्योंग बताती है कि वेल अभी जब मुझे परफेक्ट टाइम पे तुम मुझे यहाँ पे मिल गई हो तो तुम्हें सारी फालतू बातों को छोड़ के क्या तुम मुझे थोड़ा सा साइड में चल के मुझसे कुछ बातों को कर सकती हो। यूमी भी हैरान थी कि भला अचानक से ऐसा क्यों कह रही है। और फिर ऐसे अगले सीन में वो लोग एक मॉल में चले जाते हैं जहाँ पे जाते हुए ह्योंग यूमी को बता रही थी कि ठीक है तो फिर अभी थोड़े टाइम बाद जो चेयरमैन का बर्थडे आने वाला है इसलिए मैं ऐसा सोच रही थी कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे चल के कुछ कपड़ों को ले लूँगी ताकि मैं तुम्हारे चॉइस को भी देख लूँ कि भला तुम किस टाइप की वुमेन हो। वो कहती है कि वेल मैम आपके पास तो पहले से आपका एक सिक्योरिटी गार्ड वाला तो लड़का है ना, तो आपके अपने उस पर्सनल असिस्टेंट से काम नहीं करवाना चाहिए था और आप भला मुझसे क्यों सब काम करवा रही हो। वो उसे समझाती है कि वेल यूमी अभी तुम्हें सोशलाइज करने से ज़्यादा डरना नहीं चाहिए क्योंकि वैसे भी तुम थोड़े टाइम बाद हमारे वुसेंग कंपनी के फैमिली के मेंबर भी बनने वाली हो ना जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब, इसलिए तुम इन सारी चीज़ों से डरो मत। और वैसे भी यूजुअली मैं तो लोगों को कुछ गिफ्ट करने के पहले मैं उन्हें ऐसी चीज़ों को देती हूँ, इसलिए तुम इस चीज़ को एज ए इंट्रोडक्शन समझ सकते हो जो तुम्हारे वुसेंग फैमिली के सामने दिखाओगी, इसलिए तुम मेरे लिए ऐसी शॉपिंग करने के लिए चलो। देन फिर जब यूमी उसके साथ ऐसी शॉपिंग कर ही रही थी तो वो पीछे से कोई से कहता है कि ठीक है सिस्टर इन लॉ अगर आप बुरा ना माने तो वैसे आपको पता है ना कि जोंग ने हमें बताया था कि मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि अगर आपको प्रेगनेंसी होने के कारण कोई तकलीफ हो रही है तो आप जल्दी से मेरे साथ वापस चल सकती हो और आपको ये सारे बेकार काम करने की जरूरत नहीं है जहाँ आपकी हेल्थ हो से जा सकती है और आपको थकान फील हो सकती है। तो क्या मैं आपको डाउन स्टे नीचे कार में ले चलूँ। जिस चीज़ पे वो कहती है कि वो अच्छा यूमी इन सब चीज़ों को देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें तो जरूरत से ज़्यादा प्यार मिल रहा है और तुम तो बहुत ज़्यादा लव्ड हो। बट यहाँ पे वो उसे तो अच्छे से रिप्लाई कर रही थी बट उल्टा अपने मन में बहुत गुस्से में कह रही थी कि सर ये लिटिल पीस ऑफ शिट ये तो मुझे कुछ ज़्यादा गुस्सा दिला रही है। और हाँ वुमन जिसने कभी भी दूसरे वुमेन की तरफ कभी मुड़ के भी नहीं देखा, जबकि वो कोई भी पार्टी में जाए या फिर वो कहीं भी जाए वो तो कभी भी वन नाइट स्टैंड या फिर कुछ भी नहीं करता था, एक नॉर्मल डेट लिए भी नहीं। जबकि ऐसा तो चेयरमैन भी करते थे, सर फाइट में जाने के बाद वो तो ड्रिंक या फिर सारी चीज़ें करते थे। बट देखो जोंग तो ऐसा कभी भी नहीं करता था और मैं चाहे जोंग को कितना भी ट्राई कर लूँ कि मेरी तरफ देखिए वो तो नेवर, वो तो कभी भी मेरी तरफ एक झलक भी नहीं देखता था। और मैं तो कितना भी ट्राई कर लूँ कि अपने हार्ट को मेरे सामने ओपन करे वो तो मेरे लिए ही नहीं सही बट किसी के लिए भी ऐसा नहीं करता था। और यही सारी चीज़ों के कारण कि जोंग मेरे अलावा किसी और के लिए भी ऐसा नहीं कर रहा, मैं चीज़ को इंडोर कर लेती थी कि जोंग मेरा नहीं है और वो शायद से मेरा कभी भी नहीं रहेगा। बट अब देखो अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी क्योंकि जब सारा प्यार जोंग का जो है वो इस लड़की को मिल रहा है तब तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती।
जिसके बाद फिर बॉडीगार्ड जूमी से कहता भी है कि ठीक है मैम, अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आप मेरे साथ चल सकती हो। वो उसे समझाती है कि तुम चिंता मत करो बॉडीगार्ड, क्योंकि अभी मैं ठीक हूँ और मुझे ज़्यादा चिंता नहीं हो रही, इसलिए मैं तैयार हूँ इधर यहाँ पे रहने के लिए। वो कहते हैं कि ठीक है मैम, मैंने तो बस योंग की रिक्वेस्ट पे आपको ऐसा करने के लिए कहा था। और उसकी सारी बातों को सुन के योंग खड़ी भी कहती है कि तो फिर ये देखो वे लोग इतना तक खड़े होके ऐसे बात कर रहे जैसे कि चोजूमी कुछ ज़्यादा स्पेशल है। और कैसे में जोंग जो कि दूसरे लोग की तरफ देखता ही नहीं था, वो इस लिटिल पीस ऑफ शिट के लिए इतने ज़्यादा अच्छे और केयरिंग तरीके से बिहेव कर रहा है। और भला कब इस लड़की के साथ इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया कि वो इसके लिए इतना ज़्यादा केयर कर रहा है और उसको ये भी तकलीफ है कि उसको कुछ हर्ट ना हो जाए। और फिर कहती है कि और आप देखो ये लड़की तो प्रेग्नेंट भी हो चुकी है। और अगर भले ये लड़की जोंग के चाइल्ड को कैरी कर रही है तब भला क्या अपने आप को स्पेशल समझ सकती है। और ये देखो कि तो ऐसे बिहेव करती है जैसे कि कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो। और मैंने तो इसको जब फर्स्ट टाइम ही देखा था तब तो मैं इसके माइंड को बिल्कुल भी रीड नहीं कर पाती थी कि भला वो मैंने असली में सोच कर रही है। और भला मैं तो कंफ्यूज हूँ कि भला इसके मन में चलता ही क्या होगा। और ये देखो ये तो ऐसे फैमिली में बॉर्न हुई थी जो फैमिली को ज़्यादा ही रिच है, और आखिरी में इसने तो बिना कोई हार्डशिप के इतना इजी लाइफ को बिताया। और आखिरी में जो कि जोंग योनगो किसी का होता ही नहीं था, जिसको मैं भी पसंद करती थी और मैं भी उसको अपने नहीं बना पाई थी, वो लड़का भी इसका हो गया है। और वो आगे अगली सेकंड वहाँ के स्टाफ कहती है कि ठीक है सर, तो आप लोग मेरे लिए टायर को पैक कर दो। और फिर तभी अगली सेकंड वो जानबूझ के जूमी को तो धक्का दे देती है, वो भी एकदम पीछे से। जिसके बाद तो वहाँ का पूरा मॉल ही टॉप हो गया था कि वट मतलब ऐसा कैसे हो गया। और बॉडीगार्ड कहता भी है कि सिस्टर इन लॉ, क्या आप ठीक हो और आपको कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही, और क्या मैं कुछ देर से नीचे लेके चलूँ ताकि आपको बेटर फील हो पाए। और फिर जब ऐसी वहाँ का मॉल कुछ ज़्यादा ही टॉप हो गया था तभी अगली सेकंड में दिखाई देता है कि जूमी ने तो बहुत ज़्यादा शातिर तरीके से एक बैग को यूज़ करके अपने आप को बचा लिया था और उसे खरोची नहीं आई थी। और इस चीज़ को देखते ही साथ ह्यूंग तो बहुत घबरा गई थी कि वट मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी आगे जूमी सबको बताती है कि ठीक है तो तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैंने अपने आप को थोड़ा भी हिट ना होने से बचा लिया और मैंने इस बैग के थ्रू अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया था। और ठीक है एनीवे, इस बार हम लोग इस बदतमीज लड़की को जाने देते हैं। वो गुस्से होते कहती है कि वट भला ऐसा कैसे हो सकता है, और जूमी क्या तुम मेरे ऊपर निगरानी रख रही थी कि मैं इनडायरेक्टली कहीं तुमको हर्ट करने का तो ट्राई नहीं करोगी, और कथई ने तुमने मुझे इतना चीप समझ लिया कि मैं ऐसी कोई हरकत तो करूँगी तुम्हारे पास जो कीड है उस कीड से गेट रीड होने के लिए। तभी वो कहती भी है कि वेट अ सेकेंड, तुम ऐसे बात मत करो, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि मैं अपने लिए इन बेकार शब्दों को सुन लूँगी। जब मेरे पास मेरे स्टमक में मेरा किड भी है तो मैं तो उसके कानों में ऐसे कोई बेकार शब्दों को बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। इसलिए प्लीज़ तुम अपने बात को ध्यान दो कि भला तुम कैसे अपने मुँह को खोल रही हो। देन फिर आगे अपने आप को इनोसेंट बताने का भी ट्राई करती है, ये कहते हुए कि सॉरी जूमी, अगर मैंने गलती से सही हुई बट तुम्हें धक्का दे दिया हो तो, बट हमारे ऐसा करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था। और हाँ, मैं यहाँ पे जो तुम्हारे शॉपिंग के टेस्ट को देखने के लिए आई थी, मुझे तुम्हारा टेस्ट अच्छा लगा और मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल श्योर हूँ कि तुम एकदम हमारी फैमिली के लिए सही हो। और फिर जिसके पहले क्यों आगे कुछ और वहाँ पे तमाशा करे, अगले सेकंड जूमी का नाम लेते हुए कोई दूसरा पर्सन वहाँ पे आ जाता है, और ये पर्सन और की नहीं बल्कि जोंग था, जो कि पक्का से यहाँ पे जूमी की सेफ्टी के लिए आया था।